मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो है सीज़ फायर के मुआहदे को कुछ ही महीने गुजरे हैं कि उस सीज़ फायर का उल्लंघन इसराइल ने बुरी तरीक़े से किया है और इस बुरी तरीके में जो है एक फ़लस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई है। 26 वर्ष के मोहम्मद साले की पेट में गोली लगने की वजह से मौत हो गई। अभी कुछ ही महीने पहले ये सिलसिला चल रहा था जो फ़लस्तीन के बीच गज़ा पट्टी पर और इसराइल के फोर्सेस के बीच जो है झड़प हो रही थी। उस झड़प में जिस तरह से बर्बरियत का जो है पूरा निशाना बनाया गया फ़लस्तीनियों को इसराइली फोर्सेस द्वारा, तो उसके बाद यूएनओ और कई जगहों पर इस तरह की बातें चल रही थी। मगर जंगबंदी होने के बावजूद अभी भी फ़लस्तीन में हालात जो है वो बेहतर नहीं है, हालात बदतर हो चुका है। और इसका इसका मोटा मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो गज़ा पट्टी है वहाँ पर अभी भी इसराइल फोर्सेस के जो है जुल्म और बर्बरियत की कहानी रोज़ वहाँ पर जो है सामने आ रही है और जुल्म और बर्बरियत की शिकार हो रहे हैं फ़लस्तीन के लोग। कल वहाँ पर लगभग कुछ लोग थे, उसके बीच जो है इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीन के जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर का ये मानना है कि वहाँ पर इसराइली फोर्सेस पिछले 15 वर्षों से गज़ा पट्टी को गलत तरीके से कब्ज़ा करके रखे और इसी गलत तरीके की वजह से इसराइल फोर्सेस वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला कर रही है, फ़लस्तीनियों के ऊपर लगातार हमला कर रही है। उसके बीच जो है मोहम्मद साले जो 26 वर्ष के थे वो उस वक्त मौजूद थे। उसके बाद जो है अब इसराइल की तरफ से गोली चलती है और उस गोली में मोहम्मद साले जो 26 वर्ष के, उनके पेट में गोली लगती है और उनके बाद उसका उसी वक्त जो है मृत्यु हो जाती है, देहांत मौत हो जाती है। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि एक तरफ तो सीज़ फायर का इसराइल ने उल्लंघन किया, दूसरी तरफ फ़लस्तीन के और भी 3 जवान जो है शहीद हो गए। वो इस तरह से शहीद हो गए कि गज़ा पट्टी से लेकर इजिप्ट में एक जो है टनल है, उस टनल जो है गज़ा पट्टी से निकलते हुए सिनाई पेनिसुला के तरफ जाता है। जो सिनाई पेनिसुला है वो मिस्र में पड़ता है, तो उस सिनाई पेनिसुला के अंदर कुछ फ़लस्तीन के बच्चे थे, वो शायद इस तरफ से उस तरफ रास्ता पार कर रहे थे या आप कह सकते हैं कि एक मुल्क से दूसरी मुल्क की तरफ जा रहे थे। तो इजिप्ट के जो फोर्सेस है उन्होंने कुछ टॉक्सिक, आप कह सकते हैं कि जहरीली नशा की चीज़ या जहरीली कोई ऐसी चीज़ जो है टनल के अंदर डाली हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 फ़लस्तीनी बच्चों की मौत हो जाती है या आप कह सकते हैं कि 3 फ़लस्तीनियों की मौत हो जाती है। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि एक तरफ तो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का जुल्म और बर्बरियत की कहानी से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, दूसरी तरफ जो है अब इजिप्ट के फोर्सेस भी जो है फ़लस्तीनियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसराइल के लोग कह रहे हैं या इसराइल मिनिस्ट्री की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये सामने आता है कि कुछ लोग वहाँ पर पत्थर फेंक रहे थे इसराइल फोर्सेस के ऊपर और इसी का जवाब देते हुए इसराइल फोर्सेस ने कदम उठाया। दूसरी तरफ जो है अब जो है इजिप्ट फोर्सेस के वजह से 3 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, तो उनका जो है उनके मौत का ज़िम्मेदार कौन है और क्या इसी तरीके से ये मौत का सारा सिलसिला चलता रहेगा और क्या इसी तरीके से फ़लस्तीनियों की जान जाती रहेगी? सवाल यूएनओ पे है, सवाल उन तमाम देशों पर है जो पीस के मुआहदे में थी या तमाम उन देशों के राष्ट्रपतियों से, खास करके जो बाइडेन के से है कि जिन्होंने सीज़ फायर को लेकर आगे कदम बढ़ाया था, मगर सीज़ फायर अभी भी किसी तरीके से शामिल नहीं है और ना ही उस सीज़ फायर को लेकर जो है इसराइल जो है खामोश है, क्योंकि सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन किया गया। तो इस चक्कर में 4 लोग जो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और 15 से ज़्यादा लोग घायल है, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल। अब ये सीज़ फायर कब तक रहेगा और इसराइल की बर्बरता किस तरह से फ़लस्तीन में बनी रहेगी? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।